हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुशर्रफ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना ने पिछले 2 महीने से चाइना और अब पूरी दुनिया में हाहाकार मचा चुका है। ईरान से लेकर इटली तक, इंग्लैंड से लेकर अमेरिका तक और अब ये तो भारत में भी दाखिल हो चुका है। जिस तरह चीन से निकले इस वायरस का इलाज अभी नहीं निकला है, उसी तरह इसका रहस्य भी अभी पता नहीं चला है। चीन की वुहान लैब में इबोला, निबास, सार्सा और दूसरे घातक वायरस पर रिसर्च कर रहे वैज्ञानिक माइक्रोस्कोप में एक ऐसा अजीब सा वायरस देखते हैं जो पहले मेडिकल हिस्ट्री में कभी नहीं देखा गया था। इसके जेनेटिक सीक्वेंस को गौर से देखने के बाद पता चल रहा था कि ये चमगादड़ के करीबी हो सकता है। वैज्ञानिक हैरान थे क्योंकि इस वायरस में जो सार्सा वायरस के साथ समानता को देख पा रहे थे, जिसने 2002 और 2003 में चाइना में महामारी ला दी थी और दुनिया भर में 700 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके थे। उस वक्त ये बताया गया था कि सौर छूने और खांसने और छींकने से फैलता है, पर उस वक्त वायरस को चाइना ने छुपा ले गया था। दिसंबर के शुरुआती हफ्ते में वुहान के सी फूड मार्केट के आसपास रहने वाले कुछ लोग अचानक बीमार हो गए। उन्हें बुखार हो गया और बुखार होना शुरू हो गया और यानी बहुत सारे लोगों को हो चुका था। इनके टेस्ट जब लिए गए तो इनके टेस्ट लेने पर डॉक्टरों को कुछ पता नहीं चला, तो उन लोगों ने सैंपल लैब में भेजे। फिर लैब वालों को भी कुछ समझ में नहीं आया, तो उन लोगों ने वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी लैब के पास सैंपल पहुंचाए। वहाँ के साइंटिस्ट के माइक्रोस्कोप में उन्हें जो दिखा उससे वो यानी बहुत घबरा गए और उन्हें लग रहा था कि ये ग्लोबल खतरे का संकेत हो सकता है। उन्होंने अधिकारियों को जब ये बताया तो अधिकारियों ने डॉक्टर और वैज्ञानिकों को अफरा तफरी और बदनामी के माहौल से बचने के लिए उन्हें खामोश कर दिया। अस्पताल में स्थानीय सी फूड मार्केट के करीब 7 मरीज पहुंचे। ये वही डॉक्टर ली वेलियांग थे जिन्होंने दुनिया को पहली बार इस जानलेवा वायरस से आगाह करवाया था। बहरहाल इन मरीजों को लाचार देखकर ही डॉक्टर समझ गए थे कि ये सभी के सभी किसी अनजान घातक वायरस के शिकार हो गए हैं। उन्होंने फौरन इस बीमारी के बारे में दूसरे डॉक्टरों को अलर्ट किया और इस वायरस के बारे में अपनी रिपोर्ट दी और सभी को वायरस के बारे में आगाह करने को कहा और अपने कॉलेज के ग्रुप में सभी को इस बारे में बताया और आगाह किया। लेकिन इनका जो स्क्रीनशॉट है वो इनका जो रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट था वो बहुत कुछ घंटों में चीन में वायरल हो गया। तो स्क्रीनशॉट वायरल हो गया, उसके बाद चीन के डॉक्टर ली वेलियांग के साथ चाइना वालों ने क्या किया ये मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर प्रश्न में चीन और दुनिया डूबी हुई थी और उनकी नाक के नीचे ही ये वायरस तेज़ी से फैल रहा था। 7 से 14, 14 से 21, 21 से 42 होते होते इसकी तादाद सैकड़ों में पहुंच गई थी। पर चीन इस बीमारी को रोकने के बजाय दुनिया से छुपाने में लग गया। अंग्रेज़ी नए साल के बाद आया चीनी नया साल। चीन ने फिर भी लोगों को अफरा तफरी से बचने के लिए इस वायरस के बारे में नहीं बताया, मगर अंदर ही अंदर वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में इसकी जांच अंदर ही अंदर चलने लगी, क्योंकि इस लैब में कई साल से चमगादड़ों से फैलने वाली बीमारी के बारे में रिसर्च चल रही थी। ये रिसर्च वुहान और उसके आसपास के इलाकों में ना कि इसलिए चल रही थी कि वहाँ उनकी चमगादड़ों की तादाद ज़्यादा थी, बल्कि इसलिए भी चल रही थी क्योंकि वहाँ उसके मांस खाने और उसका सूप पीने का चलन भी था। और अब तक की जांच में ये साफ हो रहा था कि ये कुछ हो ना हो, ये वायरस चमगादड़ों से ही फैला है। डॉक्टर ली वेलियांग लगातार इस बीच अपने डॉक्टर साथियों और लोगों को इस बारे में आगाह कर रहे थे और जो लोग इससे पीड़ित थे तो उन्हें आइसोलेशन वार्ड में रख के अपने तौर पर इलाज भी शुरू कर दिए थे उन्होंने। इसी वक्त ये खबरें चीन से निकलकर दुनिया भर में पहुंचना शुरू हो गई। चीन ने भी अब ये मान लिया कि उसके मुल्क को कोरोना नाम की एक महामारी ने जकड़ लिया है। 34 साल के डॉक्टर ली के जानलेवा वायरस के आगाह करने वाले मैसेज को लेकर सरकार ने उनसे जवाब मांगा, लेकिन उन्होंने जवाब का रिप्लाई नहीं दिया। तो सरकार ने उन्हें आरोप लगाया कि आपने ये चीज़ यानी झूठी फैलाई है। तो इससे डॉक्टर ली को लिखित में उनसे माफ़ीनामा मांगना पड़ा। इस बीच वुहान के साथ साथ उसके आसपास के इलाके और पूरा चीन भी इस जानलेवा वायरस का शिकार हो गया। इससे होने वाली मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा था। अचानक खबर आई कि
कोरोना वायरस के बारे में सबसे पहले जानकारी देने वाले डॉक्टर ली की मौत हो गई है। बताया गया कि डॉक्टर ली 12 जनवरी से अस्पताल में भर्ती थे और 30 जनवरी को पता चला कि वो कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। फिर डॉक्टर ली की मौत हो गई। वुहान अस्पताल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि डॉक्टर ली की मौत 7 फरवरी रात 2 बजे हुई थी। बताया गया कि उन्हें कफ और बुखार था। हालांकि सरकार का ये मानना था कि चीन ने उन्हें ये खुलासा करने की सज़ा दी है। ये खबर इसलिए भी तेज़ी से फैली क्योंकि शुरुआत में कोरोना पीड़ित 20,000 लोगों को मारने की अफवाह फैली गई, मगर ये दोनों ही खबरें कंफर्म नहीं हो सकी। लेकिन चीन में जो कंफर्म हुआ वो था दुनिया का अब तक का सबसे जानलेवा वायरस, जो कि हज़ारों की तादाद में लोगों में अब फैल चुका था। डॉक्टर ली वेलियांग, जिन्होंने कोरोना वायरस के बारे में दुनिया को सबसे पहले आगाह किया था, उन्हीं की मौत हो चुकी है। ये मौत कोरोना वायरस की वजह से हुई थी या चीन ने उन्हें ये राज दुनिया के सामने फैलाने से मौत दे दी थी, ये फ़िलहाल सवाल बना हुआ है। सवाल ये भी फैला हुआ है कि कोरोना चमगादड़ से फैला या चीन की लैब से। खुद चीनी साइंटिस्ट इस बात का दावा कर रहे हैं कि ये वायरस जानवरों से नहीं बल्कि चीन के लोगों की लापरवाही की वजह से फैला हुआ है। कोरोना के एपिसेंटर और हंसते खेलते वुहान शहर में इस कदर सन्नाटा पसर गया कि लगा कर्फ्यू सा माहौल है। आज यहाँ सिर्फ सुनसान गलियाँ ही बची है। WHO की टीम ने जब वुहान का दौरा किया तब यहाँ हर तरफ खौफनाक सन्नाटा ही पसरा था। सिर्फ यहाँ पुलिस के सायरन की आवाज़ गूंजती थी और रात में तो ऐसा लगता था कि ये कोई कब्रिस्तान है। आज पूरा का पूरा वुहान शहर बंद है। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी बताती हैं कि इस महामारी के बाद से इस शहर में कुछ नहीं बचा है। ईरान है, दफ्तर खाली पड़े हैं और सड़कों में इक्का दुक्का लोग दिख जाते हैं, वो भी सिर्फ मास्क के। सब अपने घरों में दबे रहते हैं। शहर की ऊंची ऊंची इमारतें खाली पड़ी हैं। ज़्यादातर लोग तो इस शहर से जा चुके हैं। फिलहाल चीन का यह बड़ा शहर लगभग वीरान हो चुका है। अब तक कोरोना वायरस से वुहान में लगभग 300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 50,000 से ज़्यादा लोग इसमें अभी भी घायल हैं। चीन की सरकारी साउथ चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के चीनी वैज्ञानिक बोताओ शाओ और ली शाओ ने दावा किया कि कोरोना वायरस की शुरुआत वुहान के फिश मार्केट से नहीं बल्कि यहाँ से नज़दीक उस 300 गज की सरकारी रिसर्च सेंटर से हुई है, से फैली है। वैज्ञानिक ने दावा किया कि WHDC ने लैब में ऐसे जानवरों को रखा जिनसे ये बीमारी फैली और इनमें इस बीमारी को सबसे ज़्यादा फैलाने के जिम्मेदार उन चमगादड़ों को माना जा रहा है, जिनकी इस लैब में तादाद करीब 605 थी। ये वायरस उस टेस्टिंग के दौरान फैला जिसमें चमगादड़ों ने एक रिसर्चर पर हमला कर दिया और उनके खून में शायद इनका खून मिल गया, जिससे ये वायरस इंसानों में फैलना शुरू हो गया। इसके बाद सवाल चीन के ऊपर उठने शुरू हुए क्योंकि ये जानलेवा वायरस चीन की उस लैब से निकला। ये भी हो सकता है कि WHDC ने ये वायरस लीक किया। ऐसी खबरें पहले भी सामने आ चुकी है। लिहाजा भयानक रूप ले चुके इस कोरोना वायरस से चीन अब ये वायरस के लैब से लीक होने की खबर को छुपाने में लग गया। अमेरिकी सांसद टॉम कॉटन ने कोरोना को लेकर एक नया खुलासा किया है, जिसके मुताबिक कोरोना वायरस वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से लीक हुआ है, जो इंसानों द्वारा तैयार किया कोई जैविक हथियार भी हो सकता है, जिसे चीन लैब में तैयार कर रहा था, जो बाहर आ गया। ये बात का खुलासा होने लगा कि वो वायरस चीन के सी फूड मार्केट से नहीं, चीन की लैब से भेजा गया है, बनाया गया है, जिसमें यानी कोई जैविक हथियार बनाने की साजिश चल रही थी चीनियों के द्वारा। खबरों की माने तो चीन एक समय से जैविक हथियार बनाने की कोशिश कर रहा था। ये वायरस फैला कैसे, इसकी अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है, मगर जो भी हो, इस महामारी ने अब पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। चीन के बाद अब ईरान और इटली सबसे ज़्यादा इस वायरस की चपेट में है। कहा जा रहा है कि अब तक कोरोना 7 से ज़्यादा देशों में दस्तक दे चुका है, जिनमें भारत भी शामिल है। तो दोस्तों, मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप जो भी सरकार अभी आदेश देती है उसका पालन करें। वो शटडाउन के लिए बोल रही हैं तो शटडाउन का मान लें, क्योंकि इससे अपना ही फ़ायदा है, क्योंकि बहुत लोग मर चुके हैं और लगातार मौत का जो काउंटडाउन है वो जारी है। तो मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप सतर्क रहें, आप अच्छे से रहें, कहीं से भी आया जाए तो हाथ बढ़िया धोएं, ज़्यादा मिलने ना, मास्क का उपयोग करें। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
तो वीडियो पूरी देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।